राष्ट्रगान का अपमान करने वाले आरोपियों के समर्थन में उतरी महबूबा मुफ्ती। कहा, बंदूक की नोक पर गवाया जा रहा है राष्ट्रगान। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर किया पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। श्रीनगर में पुलिस शहीदी फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान जिस तरीके से 17 लोगों ने राष्ट्रगान का अनादर किया, जिनके ऊपर एक्शन पुलिस के द्वारा लिया गया और इन 17 दर्शकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां एक तरफ लगातार इन 17 लोगों को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल और पुलिस ने इन्हें ले लिया है हिरासत में, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी करने वाली और हमेशा ही सरकार पर सवाल उठाने वाली महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार इन लोगों का समर्थन किया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोगों को राष्ट्रगान के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब मैं स्टूडेंट थी तो हम अच्छी तरीके से अपनी इच्छा से राष्ट्रगान का सम्मान करते थे और खड़े होते थे। इसी के साथ आज उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलकर कहा है कि आज जबरदस्ती और बंदूक की नोक पर यहाँ के लोगों से ये राष्ट्रगान गवाया जा रहा है। जरा सुनिए महबूबा मुफ्ती का ये बयान और क्या कुछ उन्होंने और कहा है केंद्र सरकार को लेकर। ये अफसोस है, इसमें क्या कह सकते हैं। यहाँ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को कहाँ पहुँचाया है कि वो बंदूक के बलबोते पे लोगों को कहते हैं कि आप नेशनल एंथम पे खड़े हो जाओ। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे पिक्चर हॉल हो, चाहे कहीं बाहर कोई फंक्शन हो, खुद ब खुद हम नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाते थे। हमें कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा नहीं होता था। आज बंदूक लेके ये लोगों को कहते हैं खड़े हो जाओ, ये तो इनकी नाकामी है। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की ये बौखलाहट नजर आई है और जिस तरीके से वो राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों का समर्थन कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला 30 सितंबर की शाम श्रीनगर के टीआरसी फुटबॉल मैदान में हुआ था। राष्ट्रगान जिस समय पर तमाम लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, पर वहां मौजूद 17 युवक ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रगान का अनादर किया और वो लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं हुए। और जब ये मामला श्रीनगर की पुलिस के सामने आया तो उन्होंने इन 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद आपके लिए बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने एक तरफ केंद्र सरकार पर हमला बोला है और किस तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसे कार्यक्रम या फिर ऐसी गिरफ्तारियों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इससे पहले भी जिन लोगों के घर से मिला करते थे गोला बारूद या फिर जिनके ऊपर भारतीय सेना लेती आई है एक्शन, हमेशा ही महबूबा मुफ्ती ने इस तरीके के बयान दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान के ही बयानों को दिया है। यानी कि भारत कम पर पाकिस्तान की भाषा ज्यादा बोलती है महबूबा मुफ्ती। और आपके लिए बता दें कि आज महबूबा मुफ्ती एक तरफ केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हैं, पर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर पलटवार करते हुए जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता उसे दंडित किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को महबूबा मुफ्ती जो हैं वो लोगों को भड़काना चाहती हैं क्योंकि उन्हें पुराने अशांत कश्मीर से प्यार है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि ये नया कश्मीर है जहां इस तरीके की हरकतों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ये तमाम बातें की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के द्वारा और उन्होंने ये भी कहा है कि हर भारतीयों को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जो लोग इसका अनादर करते हैं उन्हें इसकी सजा मिलेगी। भारत में रहकर राष्ट्रगान का सम्मान करने का मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे अलगाववादी हैं जो पाकिस्तान की सोच रखते हैं और जो हमेशा ही राष्ट्रगान का इस तरीके से अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो खुद राष्ट्रगान नहीं गाना चाहती हैं और ना ही तो वो राष्ट्रीय ध्वज पर सम्मान करती हैं राष्ट्रीय ध्वज का, और इसीलिए हमेशा वो पुलिस और सेना पर इस तरीके से सवाल उठाती हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्रगान ज्यादा पसंद है और वो यहाँ के लोगों को इसीलिए भड़का रही हैं। आपके लिए बता दें कि आज बीजेपी बेशक महबूबा मुफ्ती के ऊपर हमलावर हो, पर इससे पहले महबूबा मुफ्ती के कई ऐसे बयान भी रह चुके हैं जिनमें सिर्फ
राष्ट्रीय गान ही नहीं बल्कि भारतीय ध्वज को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे, चाहे फिर वो धारा 370 के खिलाफ हो। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि अगर धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाई जाती है तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के द्वारा ही दी गई हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की पुलिस यानी कि श्रीनगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने पुलिस को सफाई दी है और कहा है कि धीमी आवाज के कारण राष्ट्रगान बैंड पर बज रहा था, इसीलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया और इसीलिए वो खड़े नहीं हुए। पुलिस ने जमानती अपराध होने की वजह से आरोपियों को मुचलका भरवाकर बॉन्ड पर रिहा कर दिया है। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी है कि भविष्य में अगर इस तरीके की दोबारा हरकत वो इस तरीके से करते पाए गए तो शायद उनके ऊपर और भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो महबूबा मुफ्ती ने एक तरफ इन तमाम लोगों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर भी आज उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। और क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने, जरा सुनिए और किस तरीके से आज वो केंद्र सरकार के तमाम चीजों का विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि खेल के मैदान छिनेंगे तो बढ़ेगा अलगाववाद। सुनिए महबूबा मुफ्ती का ये बयान। यहाँ जो खुदा ना खास्ता ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। अच्छा तो ये है कि ये जमीन रहने दे, यहाँ इनको खेलने दे। मेरी डीजी साहब से गुजारिश है कि वो इसमें इंटरवीन करें और बजाय कि यहाँ कोई पुलिस के लिए, कोई शहीदों के लिए कोई बने, यहाँ के नौजवान, यहाँ की औरतें, हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ यहाँ वॉक करती हैं, बच्चे खेलते हैं, शादी होती है तो उसका भी यहाँ पर वो भी यहाँ पर होती है। तो मेरी गुजारिश है डीजी साहब से इसमें इंटरवीन करें और इस जमीन को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस करें ताकि यहाँ के नौजवान इसमें जो खेल रहे हैं वो कंटिन्यू करें इसमें खेलना। और इस किस्म से आपस में तजाद हो जाता है। देखिए पुलिस हमारी हिफाजत के लिए है, पुलिस यहाँ के रखवाले हैं, तो ये जमीन यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ वो खेलते हैं, नौजवान खेलते हैं। अगर वो इस पे काबिज हो जाते हैं तो मुझे लगता है आपस में एक रंजिश पैदा होती है जो मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है। तो देखिए महबूबा मुफ्ती का लगाव जिस तरीके से कुछ ऐसे लोगों को लेकर बढ़ रहा है जो कि पाकिस्तान की ही ज्यादा सरपरस्ती करते नजर आते हैं, पर आज इन तमाम बयानों को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की पहचान सही टाइम से हुई है और इसीलिए आज जनता इन पर सवाल भी उठाती है जो लगातार केंद्र सरकार पर तो हमलावर होते हैं पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं जो कि कभी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं तो कभी आतंकी गतिविधियां भी जम्मू कश्मीर में करते हैं। पर उन्हें भी ममता बनर्जी कश्मीर का युवा बताती हैं क्योंकि कई बार ऐसे भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ऐसे लोगों का भी बचाव करती नजर आई हैं महबूबा मुफ्ती पहले टाइम पर। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।